बात बिल्कुल सच है कि जब आप कम बोलते हैं तो आपके कम बोलने से आपकी बात में बड़ा वजन होता है। कम बोलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई आप पे तशद्दुद करे और आप कुछ ना बोलें। जब कोई आपके साथ गलत करे तो आप कुछ ना बोलें, लेकिन जब आपके साथ गलत हो तो आपको आवाज़ उठानी होगी। ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनने के लिए इस आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपके और इसके चंद अहम फ़ायदे जो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि ये सब जानते हैं कि कम बोलना चाहिए, लेकिन किसी ने शायद इस बात पर फ़ायदा तो ये है कि कम बोलने से आपके लव में इज़ाफ़ा होता है। वो लोग ज़्यादा बोलते हैं जो अपने ज़्यादा बोलने से अपने पास मौजूद मालूमात सबको बताते हैं, इस तरह वो अक्सर गलत साबित होते हैं। ऐसो बात वो अपने इल्म से ज़्यादा कहते हैं, इसी वजह से इनकी कई बातें गलत साबित होती हैं। इनकी बात को कोई संजीदगी से लेता नहीं, यानी इनकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो एक बातूनी आदमी है, उसे बोलने की आदत है और लोग कुछ भी समझते रहते हैं। जबकि जिन लोगों को सुनने का ज़्यादा शौक होता है वो हर किसी की बातों को ज़्यादा सुनते रहते हैं और इसी वजह से उन्हें किसी न किसी से सीखने का मौका मिलता है। कम बोलने से आपको दो फ़ायदे ये भी होते हैं कि पहले आपको एक नई मालूमात मिलती है, दूसरा ये कि कम बोलने की वजह से आपकी बात की कदर बढ़ जाती है। नंबर 2, आपको कम बोलने पर अफसोस नहीं होता। कम बोलने का ये फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बात करने के दौरान कभी पछतावा नहीं होता। महसूस किया होगा जब आप ज़्यादा बोलते हैं और अपने बारे में किसी को ज़्यादा बताते हैं तो आप बाद में पछताते हैं अपने ज़्यादा बोलने से, और आपको बाद में एहसास होता है कि आपको सामने वाले को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। और ये गलती अक्सर उन लोगों से ही होती है जो ज़्यादा बातें करते हैं और उनको ये भी नहीं मालूम होता कि वो क्या कहते हैं। वो अक्सर दूसरे लोगों को अपनी ज़ाती बातें भी बता देते हैं। इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक एक कामयाब शख्स की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में क्या मुस्तकबिल चल रहा है और उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, ये बातें अगर आप खुफिया ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बातें अक्सर खुफिया ही रखनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि अब आप कम बोलते हैं तो आप ये सारी बातें खुफिया रख सकते हैं। नंबर 3, कम बोलने पर लोग आपको संजीदगी से लेंगे। याद रखें, जो लोग अपने काम पर शौकीन मारते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते और ना ही इन्हें संजीदगी से लिया जाता है। बोलने से आपको लोग मगरूर समझे, लेकिन जो करीबी लोग आपके होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस वाकई आदत से वाकिफ़ हो जाएंगे और वो आपको समझ जाएंगे। उनकी गलतफहमी जल्द दूर हो जाती है। वो ये समझते हैं कि वो समझेंगे कि आप ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त बोलते हैं। तो हमें किसी चीज़ के बारे में जब बात करनी चाहिए जब उसके बाद आपके पास सही मालूमात और कोई ठोस सबूत हो सकता है कि आपके कम बोलने से लोग आपको ये समझे कि आपके पास कम इल्म है। किसी चीज़ के बारे में जाने बगैर बोलने से बेहतर है कि इंसान कम बोले। नंबर 4, अगला फ़ायदा ये भी है कि कम बोलने से आपके ताल्लुकात मजबूत होते हैं। रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे की नुक्ता नज़र को समझना है। नुक्ता नज़र को समझने से पहले उसकी बात को गौर से सुनना है, और जब हम उसकी बात को गौर से सुनते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। इसी तरह साथ ही साथ एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह समझा जा सकता है, कि एहसासात को महसूस किया जा सकता है। इस तरह कम बोलने से आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। तो कम बात करने वालों की खासियत ये है कि वो कम अल्फाजों में बहुत कुछ कहते हैं। यही वजह है कि इनकी बातें सबको याद रहती हैं। तो घुमाने से बेहतर है कि इंसान कम बोले। कम बोलने का मतलब यही है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमय्यन है, किसी से फजूल बातें करना पसंद नहीं करते, अपने वक्त की कदर जानते हैं और इसे फजूल बातें करके ज़ाया नहीं करना चाहते। इन लोगों से बात करना पसंद करते हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। कम बातें करके अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो इस कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। अगर आप अपनी इमेज को ठंडा और शानदार बनाना चाहते हैं तो आप इस आदत को अपना सकते हैं। तो ये सिर्फ चंद फ़ायदे थे। अगर आप इस आदत को मज़ीद अपना ले तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।